नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत। ये तो मैं जानता हूँ कि आप लोग इस समय एग्ज़िट पोल का इंतज़ार कर रहे हैं और मैं खुद भी 7:30 बजे तो संजय दीक्षित के साथ रहूँगा, भाऊ भी रहेंगे, अभिषेक तिवारी भी रहेंगे और 9:30 बजे अपने चैनल पर भी मैं एग्ज़िट पोल्स पर ही बोलूँगा। मेरे साथ अनुपम मिश्रा जी रहेंगे। अ, लेकिन उससे पहले एक ये छोटा-सा और बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है और इस विषय में भी लगातार आप लोगों की दिलचस्पी रही है कि अरविंद केजरीवाल का क्या हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था जिसको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि वो एक तरफ़ा बोलते हैं अपनी तरफ से, वीडियो बनाते हैं, मीडिया को जारी करते हैं और मीडिया वाले उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करके और फिर प्रचारित-प्रसारित कर देते हैं कि केजरीवाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है जिसमें सवाल-जवाब होते हैं। आपने कुछ कहा है, उसके बाद आप लोगों पत्रकारों को कहते हैं कि भई आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, लेकिन वहाँ ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो एक तरफ़ा वीडियो जारी किया था इन्होंने, जिसमें कहा था कि साहब मैं 2 जून को सरेंडर कर दूँगा, तिहाड़ जेल वापस चला जाऊँगा। बाकी बहुत सारी भावनात्मक बातें कही थी, मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, दिल्ली के लोगों का बड़ा ख़्याल रखूँगा और दिल्ली के लोग मेरे वृद्ध माता-पिता का ख़्याल रखें जिनकी सेहत ज़रा ठीक नहीं है। तमाम जो भी वो बातें अपने रोड शो में, चुनावी सभाओं में, तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे हैं, मोदी सरकार पर अटैक करते रहे हैं, वो सब उन्होंने उस वीडियो में लबो-लुआब ये कि एक तरफ तो वो ये ऐलान कर रहे थे कल बैठ कर के कि मैं 2 जून को अब वापस चला जाऊँगा। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और बहुत सारे सरदार भगत सिंह से लेकर के तमाम लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए थे और मैं देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ, तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ। अब जेल क्यों जा रहे हैं ये तो सबको पता चल चुका है। आप सरदार भगत सिंह का नाम ले लो, नेहरू का नाम ले लो, सरदार पटेल का ले लो, गांधी जी का किसी का भी ले लो, लेकिन सबको पता है कि आप शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं और जेल भेजे गए हैं। तो देश को तानाशाही से बचाने के लिए कोई आप स्वतंत्रता संग्राम लड़ते हुए या कोई सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए तो आप जेल नहीं गए हैं। तो लोगों को मूर्ख तो समझिए मत। एक तरफ आप कह रहे थे कि मैं 2 तारीख को सरेंडर करूँगा। दूसरी तरफ आप सुप्रीम कोर्ट की भी दौड़ लगा रहे थे कि जो मेरी अंतरिम ज़मानत की अवधि थी 21 दिन की, इसको बढ़ा करके 9 जून तक कर दीजिए, यानी 7 दिन और बढ़ा दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा था कि मुझे कुछ हेल्थ चेकअप कराने हैं। मैक्स के किसी डॉक्टर ने इनको कहा है कि आपका तो कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आपकी तो किडनी पर भी असर हो सकता है, आपको तो कैंसर भी हो सकता है। इतनी गंभीर-गंभीर बीमारियों का नाम लेकर के ये अंतरिम ज़मानत 7 दिन बढ़वाना चाहते थे। तो वहाँ भी और निचली अदालत में भी जब ये नियमित ज़मानत के लिए और अंतरिम ज़मानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में गए, तो जो बचाव प जो इनके ईडी के जो वकील हैं, एएस राजू और आज तो तुषार मेहता भी, एसजी भी पेश हुए ऑनलाइन डिजिटल के ज़रिए। इन सब ने ये कहा कि ना तो इनकी तबीयत खराब दिखाई दे रही है, क्योंकि जब से ये आए हैं तिहाड़ से चुनाव प्रचार करने के लिए, धुआँधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं, यात्राएँ कर रहे हैं। इनके चेहरे से भी नहीं लगता, इनकी आवाज़ से भी नहीं लगता, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे भी नहीं लगता, कोई थके-माँदे भी नहीं लग रहे हैं कि शरीर टूट रहा हो। जिसको बीमारी होती है इतनी गंभीर उसका तो बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे जाती है, शरीर दिखाई दे जाता है, उसके चेहरे पर अलग तरह के भाव आते हैं। एक
एक बेबसी होती है, एक लाचारी होती है, बीमारी दिखाई देती है, आपकी आँखों में भी, आपके चेहरे में भी, आपके लफ्ज़ों में भी, जो आप बोलते हैं उसमें भी झलकती है। तो वैसा तो कुछ है नहीं। और जो इन्होंने दावा किया था कि अचानक मेरा 7 किलो वज़न घट गया, तो तुषार मेहता ने, एसजी ने ये कहा कोर्ट को कि साहब घटा नहीं है, 1 किलो वज़न इनका बढ़ गया। जो आंकड़े हैं, तिहाड़ प्रशासन ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें तो इनका 1 किलो वज़न बढ़ गया था बीच में। हाँ, जिस दिन ये रिहा हुए उस दिन ज़रूर इनका 64 किलो वज़न था, पर बीच में 65 से 66 भी हुआ है। तो इनकी सारी जितनी भी दलीलें थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया, बल्कि इनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, और रजिस्ट्री ने तो उसको रजिस्टर ही नहीं किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है निजी तौर पर कि ये जो 21 दिन की चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई अरविंद केजरीवाल को, पीएमएलए एक्ट लागू होने के बावजूद, ऐसा कभी नहीं हुआ देश के इतिहास में, और शायद आगे कोई कोर्ट, कोई जज करेगा भी नहीं। क्योंकि 21 दिन की अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए किसी को आप दे दें, उसको लेकर के जो क्रिटिसिज्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, तो और ज्यादा बदनामी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट झेलने को तैयार नहीं है, उसका बोझ उठाने को तैयार नहीं है। सवाल उठे हैं और उठने भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ जो जस्टिस दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की कोर्ट ने किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया, जो 7 दिन की अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी नियमित जमानत के लिए निचली अदालत जाइए, ट्रायल कोर्ट जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि नियमित जमानत के लिए जाइए, ये अंतरिम जमानत के लिए भी निचली अदालत पहुंच गए। 2 तरह की याचिकाएं लगाई। एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नियमित जांच के लिए, जमानत के लिए आप जाइए वहां पर, एक तो वो, और दूसरे अंतरिम जमानत और बढ़ा दीजिए। तो एसजी ने भी और एएसजी ने भी, दोनों ने निचली अदालत को यह कहा कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने इनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अब निचली अदालत उस अंतरिम जमानत को 7 दिन कैसे बढ़ा सकती है? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई निचली अदालत कैसे सुनवाई कर सकती है और कैसे उसको बढ़ा या घटा सकती है अवधि को? और मुझे लगता है कि जज साहब की समझ में ये बातें आ गई, और उन्होंने फैसला ही नहीं सुनाया। पहले कहा था, दोनों पक्षों की डिबेट सुन ली थी, बात सुन ली थी, और आज भी सुनवाई हुई बाकायदा उस पर। केजरीवाल की तरफ से भी एडवोकेट हरिहरन पेश हुए, और ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू और एसजी तुषार मेहता ऑनलाइन पेश हुए। सबकी अपनी अपनी दलीलें थी, और हरिहरन के जो तर्क थे उस पर जब एसवी राजू ने कहा कि भाई ये अरविंद केजरीवाल जो है ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं, कोर्ट से भी तथ्यों को छिपा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो अंतरिम जमानत के लिए निचली अदालत जाने के लिए नहीं कहा इनसे, परमानेंट जमानत के लिए जरूर कहा था, पर ये अंतरिम जमानत के लिए भी आ गए। और परमानेंट जमानत के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट ने ये कहा था कि हम 7 जून को सुनवाई करेंगे, लेकिन जो अंतरिम जमानत की आपकी याचिका है, इस पर हम 1 जून को निर्णय सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। आज चूंकि 1 जून थी, इसलिए सुनवाई हुई, दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सुन लिए। लेकिन जब एसजी ने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, इनको अंतरिम जमानत 21 दिन की सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, अब निचली अदालत तो उसमें कुछ तरमीम कर नहीं सकती, परिवर्तन कर नहीं सकती है। तो उसके बाद जो है फिर कोर्ट ने ये फैसला किया कि हम आज फैसला ही नहीं सुनाएंगे, अब हम 5 जून को इस पर फैसला देंगे कि क्या करना है। 5 जून को फैसला देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ये उम्मीद लगाए बैठे थे
कि 1 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट से इनको 7 दिन की अंतरिम ज़मानत बढ़ाने की मोहलत मिल भी सकती है, तो एक तरीके से इनकी जो ये इच्छा थी उस पर भी पानी फिर गया। तो अब तो अरविंद केजरीवाल के सामने कोई चारा बचा नहीं है। अब तो इनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, यानी कल जाना ही पड़ेगा। अब सोशल मीडिया की बात सुन लीजिए, सोशल मीडिया पर इनके कुछ वीडियो तैर रहे हैं, कहीं किसी कार्यक्रम में हैं, अजीबो-गरीब सी हरकत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे कोई जनगण मन कुछ चल रहा है और उस समय जो है ये जैसे योग में तेजी से साँस छोड़ा जाता है या अंदर लिया जाता है, कुछ उस अंदाज में वो वीडियो में ये दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि जो हम कहते आ रहे हैं कि ये बेहोश होने का या गिरने का कुछ इस तरह का प्रहसन कर सकते हैं, इस तरह की नाटक-नौटंकी कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी ये रिहर्सल कर रहे हों, कोशिश कर रहे हों? तो अगले जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे भी नहीं बचे, अब तो 6 बजने वाले हैं और इन्होंने घोषणा कर रखी है कि मैं 2 जून को 3 बजे तिहाड़ जाने के लिए रवाना होऊँगा घर से। तो अब तो 22 घंटे से भी कम समय बचा है, जब ये तिहाड़ के लिए रवाना होंगे। अब 5 जून को क्या फैसला आएगा अंतरिम ज़मानत पर या 7 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट नियमित ज़मानत पर क्या फैसला देगी, उसके बारे में अब टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा, लेकिन समझा जा सकता है कि इनको अब राहत मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। क्योंकि इस शराब घोटाले में अभी तक भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। सेम केस है, सेम आरोप है। अरविंद केजरीवाल पर तो बल्कि अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है, उसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक के नाते भी इनको अभियुक्त बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री के तौर पर तो हैं ही, आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी और आम आदमी पार्टी को भी चूँकि अब एक पक्ष बना लिया गया है, पार्टी बना लिया गया है, इसलिए मामला और गंभीर हो गया है। तो इनको लंबे समय के लिए अंदर जाना है, इस मनः स्थिति में कल ये शीश महल से निकलेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। आप अगर चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर इस समय जो कोड आपको दिखाई दे रहा है, उस पर भी जाकर के या वीडियो के नीचे जो लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।